गुड मॉर्निंग। म्याऊं म्याऊं वाली गुड मॉर्निंग। आज का संडे लेजी जाने वाला है। वो तो पता है, सुबह की शुरुआत हमें बता देती है कि आज का दिन हमारा कैसा जाएगा। और देखिए इन महानुभावों को, तीनों को। ये अंदर लेटा हुए है, दो नमूने बाहर लेटे हुए हैं। देख रहे हैं, ये हमारा शेर खान और साथ में है छुटकी। गर्म पानी के साथ माता जी को करते हैं राम राम और गैस पे चढ़ा दी हमने सुबह की चाय। टाइम पता है क्या हुआ है? 4:15। वैसे होता तो ये है कि संडे को लेट तक सोना पसंद करते हैं लोग, लेकिन मैं संडे का इंतज़ार करती हूँ ताकि मैं मॉर्निंग वॉक पे जा सकूँ। क्योंकि और दिन तो सुबह सुबह इतने सारे काम हो जाते हैं कि बस मॉर्निंग वॉक पे जाना मुश्किल हो जाता है। एक टाइम था कि सुबह मुझे जल्दी उठना पसंद नहीं था, और अब मैं दूसरों की नींद ख़राब कर देती हूँ सुबह जल्दी उठ के। और हिसाब अब उल्टा हो गया है, उनको सोना पसंद है और मुझे जल्दी उठना पसंद है। तो चलिए माता जी को दे देते हैं चाय और हम भी ले लेते हैं साथ में थोड़ी थोड़ी चाय, क्योंकि हम नहीं पियेंगे तो माता जी शिकायत करेंगी, यार मेरे अकेले के लिए चाय क्यों बनाए। तो हमारा पीना भी ज़रूरी बनता है। और डुगू आके खड़ा हो गया है, यार जल्दी से अपनी चाय ख़त्म करो ताकि हम मॉर्निंग वॉक पे जा सकें। और देखिए ये है अंधेरा और साथ में है सन्नाटेदार शांति, जो मन को दे रही थी सुकून, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा भी साथ में चल रही थी। और हमारी डुगू की गैंग चल पड़ी है। साथ में है डुगू, कालू, भूरू एंड ब्रू। ये देखिए मंदिर आ चुका है, तो जोड़ लेते हैं हम अपने दोनों हाथ और कर देते हैं भगवान जी को प्रणाम। ये भी एक अच्छी बात है ना कि सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाओ, रास्ते में मंदिर पड़ता है, ठाकुर जी के दर्शन कर लो, भोले बाबा को नतमस्तक हो जाओ। और देखिए आप लोगों को कुछ नज़र नहीं आएगा, मैं चांद दिखाने की कोशिश करूँगी कि चांद भी हमारे साथ साथ चल रहा है। और वैसे रोड पे बिल्कुल अंधेरा है। और जो हमारी डुगू की गैंग है वो आगे बढ़े जा रही है अंधेरे को चीरती हुई, और हम उनकी अगुवाई, सॉरी पिछवाई क्या बोलते हैं, वो करते हुए, यानी उनके पीछे पीछे चल रहे हैं हम। और देखिए पेड़ों की ये छाँव छाँव, सॉरी क्या बोलते हैं, छाया कैसे दिखाई दे रही ना अंधेरे में। इसका भी एक अलग ही मज़ा होता है। और मुझे अच्छा लगता है उसी टाइम जब ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, ज़्यादा जो मॉर्निंग वॉक करते हैं वो लोग ना हो, बड़ी संख्या ना हो, बस शांति शांति हो, कोई कुछ म्यूजिक वगैरह कुछ ना बज रहा हो, कोई व्हीकल ना आ रहा हो, आराम से ठंडी ठंडी हवा का मज़ा लेते हुए रोड पे बस सीधे सीधे चलते चले जाओ। और शायद इसीलिए इस शांति को देखते हुए, ठंडी हवा की बयार को देखते हुए, इस पल को कहा जाता है अमृत बेला या अमृत वेला। तो चांद बहुत ही प्यारा सा लग रहा था। हालांकि चांदनी कम थी, लेकिन चांद की जो शेप बनी हुई थी ना, वो मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी। और फिर देखो अंधेरे अंधेरे में क्या हुआ, वापस घूम के जब आने लगी ना, तो रास्ते में तालाब पड़ता है, गंदे पानी का तालाब, साफ पानी का नहीं। और देखिए डुगू किनारे पे खड़ा है और बाकी वो तीनों इसमें डुबकी लगा रहे हैं। और कालू तो दूर से ही जंप कर जाता है, तो यानी तीनों स्नान करके आ चुके हैं। और इस समय मंदिर में भी जो आरती के ढोल नगाड़े होते ना बजते हैं, वो बजना शुरू हो गए। तो इस शांति में जो ढोल नगाड़े बजते हैं ना भगवान की पूजा के लिए, आरती के लिए, वो भी एक आध्यात्मिक माहौल हमारे मन के अंदर भी पैदा करते हैं और बाहर तो बनता ही बनता है। तो चलिए बातों बातों में हम वापस पहुंच चुके हैं अपनी गली में, अपने गेट के आगे। अब गेट में करनी है हमें एंट्री, और आगे कोई ना कोई हमें स्वागत करते हुए मिलेगा। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी छुटकी महारानी बैठी हुई हैं। बोलो। ये तो मुझे लगता है पिछले जन्म में शायद मेरी बेटी थी। हर जगह मेरे पीछे 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 घूमती रहती है पूरा दिन। अभी फ़िलहाल इसको भूख लगी हुई थी, इसका खाना डला रखा था,
और यहाँ पे आके बस ये खाना खाने लग गई। माता जी अपने बिस्तर पे हैं और बाहर भाई मॉर्निंग वॉक करके आए हैं तो अब भूख तो लगी होगी ना, तो हम अपने जो टुगू की गैंग है, जो डॉग्स हैं हमारे, उनके लिए खाना लगा लेते हैं। उसके लिए मैं 4-5 रोटियां ले लेती हूँ और फिर उनको एक रोटी के 4 टुकड़े करती हूँ मतलब, और सारे टुकड़े अच्छे से प्लेट में लगा के उन सारों के ऊपर दही को स्प्रेड कर देती हूँ, जैसे कि हम ब्रेड पे जैम लगाते हैं इस तरह से, और इसे वो बड़े खुश होके खाते हैं। तो चलिए, बाहर तो अभी भी थोड़ा अंधेरा ही है। उन बच्चों को खाना खिलाने के बाद जैसे ही जीने का दरवाज़ा खोला ऊपर, वाओ, जो मोगरा की खुशबू थी ना, उससे मन इतना खुश हो गया। और सूर्य देवता ने भी अभी दर्शन नहीं दिए हैं, उसमें अभी टाइम है। तो संडे का दिन होता है ऊपर अपने बगीचे में काम करने का, यानी सुबह की जो भागदौड़ भरी ज़िंदगी होती है ना डेली लाइफ में, जो खाना वाना बनाना होता है और भी बहुत सारे काम होते हैं कि हाँ ड्यूटी वाले ड्यूटी जाएंगे और कुछ होगा, तो आज उस काम से काफ़ी रिलैक्स मिलता है, छुट्टी मिलती है। तो अपने बगीचे को संवारने का काम करते हैं हम, जो भी गुड़ाई वुड़ाई और जो खरपतवार निकालनी होती है वो सारा काम मैं अधिकतर इसी दिन करती हूँ, क्योंकि बाद में तो फिर धूप हो जाती है। और डेली फिर खाना वाना बनाने के बाद, इनको स्कूल भेजने के बाद मुझे रैबिट्स के पास जाना होता है, वो ड्यूटी पूरी करनी होती है। वापस जब आती हूँ तो काफ़ी तेज़ धूप हो जाती है और इस वजह से मैं अपने टेरेस गार्डन का काम नहीं कर पाती, क्योंकि शाम को फिर वही डॉग्स के लिए मुझे खाना बनाना पड़ता है, फिर अपने खाने का भी टाइम हो जाता है। तो इस तरह से मैं अभी फ़िलहाल कम टाइम दे पा रही हूँ अपने गार्डन में। तो बस संडे का या इनकी छुट्टी का दिन ही होता है जिस दिन मैं आराम से सुबह सुबह अपना जो काम होता है गार्डन का कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ। और ये देखिए, यहाँ पे मैं प्लॉट में से कुछ सूखे पत्ते लेके आई थी, बिल्कुल ड्राई लीव्स नहीं, और चुटकी मारा नहीं, टक्कर मार के इसको नीचे गिरा दिया। आप इसकी आवाज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं, बिल्कुल सूखे पत्ते हैं। तो मैंने क्या सोचा है, मेरा ये लंबा सा पॉट है, इसको मैंने खाली किया है, इसके नीचे अब मैं ये ड्राई लीव्स बिछा दूँगी, ऊपर से मिट्टी डालूँगी, थोड़ी राख डालूँगी, थोड़ी सी खाद डालूँगी, और फिर इसमें मैं खीरे लगाऊँगी, यानी खीरे की बेल लगाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि प्लॉट में जो सब्जियाँ हमने लगाई थी उसे मोर खा जाते हैं, कुछ माता जी उखाड़ के आ जाती हैं, तो इस बार सब्जी कोई ख़ास हो नहीं पाई है। हाँ, फ्रूट्स लगे हुए हैं, किन्नू, मौसमी, अमरूद और नींबू भी लगे हुए हैं। लेकिन हाँ, बस जो गर्मियों की हमारी सब्जियां जितनी भी बोई थी ना, उसमें फ़िलहाल 1-2 भिंडियाँ देख सकते हैं आप, 1 या 2 भिंडी लगी हुई हैं और 2 ककड़ी भी लगी हैं, लेकिन अधिकतर मतलब इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया। और देखिए, अब बातें करते करते हमारे सूर्य भगवान ने भी दर्शन दे दिए हैं, तो इनको भी कर लेते हैं प्रणाम, एनर्जी थोड़ी सी ले लेते हैं। और ये आ गए हैं शैतान, जो चुटकी के भाई हैं, वो खा पी के ये अपने खेल में बिज़ी हो गए हैं। और मैं पड़ोसियों से मांग के लाई हूँ थोड़ी राख। राख डालने से पौधों में काफ़ी फ़ायदा होता है, टाइम टाइम पे हमें राख की जो खाद है वो दे देनी चाहिए। और फिर आ गए हैं बंदर महाराज, बंदरों की पूरी टोली नहीं आई थी, बस 2 बंदर आए थे, तो मैंने फटाफट से नीचे से केले ला के दोनों को बांट दिए, ताकि आराम से उनका ब्रेकफास्ट हो जाए। जब टोली आती है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि वो लड़ाई करने लग जाते हैं कुछ भी खाना देने पे। माता जी आ गई हैं ओम शांति में से, आपको पता है, नहा धो के ओम शांति में चली गई थी और ये वापस भी आ चुकी हैं। तो अभी फ़िलहाल हमारा सुबह का जो नाश्ता होता है वो होता है ये घाट का दलिया राबड़ी, तो वो मैंने माता जी को खाने के लिए दे दिया है। और मैंने अभी नीचे आई तो फिर कहते शेर खाना आ गया था, क्या बना रखा है, मैं ऊपर दही लेके आई 1 कटोरी, आराम से दही खाएगा। और पीछे पीछे इसका देखो, ये बेटा भी आ चुका है। दोनों वैसे है ना, ये अच्छे हैं, अपने आराम से शेयर करके भी खा लेते हैं। फिर नीचे जाके थोड़ा काम किया और इनको भी मतलब राबड़ी रोटी दे दी। मुझे अच्छा नहीं लगता है राबड़ी दलिया, जो कुछ भी होता है ना, मुझे खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैंने अपने लिए बनाना शेक बनाया, तो फ़िलहाल 1 गिलास शेक पिया मैंने, उसके बाद मैं अपना कुछ खाने का बनाऊँगी। और ये देखिए, अभी दोपहर के 12:30 बजे हैं, ये आके आराम से सो भी गए हैं। धूप काफ़ी तेज़ है क्योंकि, और कुछ ख़ास काम हो नहीं पाएगा धूप में, इसलिए ये तो आराम से सो रहे हैं। और चुटकी पीछे गैलरी में जाके सो गई है यहाँ पे।
और अभी देखेगी ना कि हाँ मैं आ गई हूँ यहाँ पे, अपने आराम से बैठी हुई हूँ, तो फिर आके यहाँ पे सो जाएगी। डुगू माँ के रूम में सोया हुआ है, माँ की खाट के नीचे। वहाँ पे उसे ठंडक मिलती है और माता जी को शायद गर्मी नहीं लगती। दोपहर का 1 बज रहा है और बाहर घूम के आई हैं वो। और ये देखो चुटकी आ गई है अपनी जगह पे। मैंने बोला था ना जब मैं आके बैठ जाऊँगी ना तो ये यहाँ पे आ जाएगी, और वही हुआ। ये देखो आराम से इनका सहारा लेके बैठ गई है। मुझे तो नींद आने से रही, और राबड़ी मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं अपने लिए जमाने जा रही हूँ आइसक्रीम। मुझे पता है अपने लिए तो क्या, फिर सबको ही खिलानी है। और खाने के लिए भी कुछ अपना बनाती हूँ, चटपटा सा उत्पम। शिमला मिर्च रखी है तो मैं बनाऊँगी उत्पम, और साथ में चाय। जो सो रहा है उसको सोने देते हैं और मज़े से हम खाते हैं। तो टाटा बाय बाय।